लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐसी भी कंडीशन को देखा था और अपने इस लेक्चर से हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स के बारे में पढ़ने से पहले अगर मैं आपको नेस्टेड कंडीशन का कुछ बताना चाहूँ, मैं आपको कोड लेकर डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूँगा, बट मैं आपको ऑलरेडी बताऊँगा कि लेट्स से हमारे पास एक इफ़ कंडीशन है, एक सिनेरियो है जिसमें हमारे पास इफ़ कंडीशन है और उस इफ़ के अंदर हम लोग एक और इफ़ लगाते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम था और हमारे पास यहाँ पर लास्ट नेम था, तो हम यहाँ पर एक इफ करने कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू तलाल जावेद, देन उस इफ के अंदर हम लोग एक और कंडीशन लगा सकते हैं देन के इफ लास्ट नेम इज इक्वल टू जावेद। यहाँ पर अगर मैं तलाल लिखता हूँ सिर्फ, यहाँ पर मैं जावेद लिखता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पर हमारे सामने जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी, इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू तलाल देन डू द फॉलोइंग, और डू द फॉलोइंग में क्या करना है, इफ लास्ट नेम इज इक्वल टू जावेद then grant him this, this thing, or you can print any message. So it's up to you this task to perform, and if you have any problem regarding this, then you can ping me on my Facebook group. I'll be there to help people. तो आइए देखते हैं कि फॉर लूप्स किस तरह से काम करते हैं। लूप्स बेसिकली किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास लूप होते हैं, वो लूप तीन तरह के होते हैं, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ और PHP। हमारे पास एक फॉर लूप होता है, फॉर लूप के अलावा हमारे पास एक डू वाइल लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप किस तरह से काम करता है। सबसे पहले कीवर्ड लिखना पड़ता है फॉर का, उसके बाद दो ब्रैकेट्स आते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग तीन कंडीशंस लिखते हैं और उन कंडीशन को हम लोग अलहदा करते हैं सेमीकोलन के थ्रू। फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो बताती है कि ये लूप चलाना हमने कहाँ तक है। लेट्स से कि मैं ये लूप चलाना चाहता हूँ आई गेस लूप की इनिशियलाइजेशन फर्स्ट कंडीशन में आती है। तो लूप मैं कहाँ से चलाना चाहता हूँ उसकी कंडीशन में यहाँ पर लिखूंगा कि मैं जो लूप चलाना चाह रहा हूँ वो 0 से चलाना चाह रहा हूँ, और आई जो है वो एज ए वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया, और मैं अब लूप कहाँ तक चलाना चाहता हूँ वो हम सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। और लूप लेट्स से कि मैं चलाना चाहता हूँ 10 तक, नॉट इक्वल टू 10 मतलब 9 तक चलेगा, और 0 से चल रहा है चूँकि, तो ये 10 बार चलेगा। और इसकी थर्ड कंडीशन के अंदर हम लोग एक इंक्रीमेंट करते हैं उस वेरिएबल के अंदर जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आई यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आई प्लस प्लस यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट आउट करवा सकता हूँ, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पर लेट्स से अगर मैं आई को ही प्रिंट आउट करवाता हूँ विद द मैसेज दिस वन आई इज इन द लूप, और अगर मैं इस लाइन को अब ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 0 इज़ इन द लूप, 1 इज़ इन द लूप, 2 इज़ इन द लूप। तो हमारे पास यहाँ पर 9 तक चला है। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक टैग भी लगाऊँ तो आपको कुछ मज़ीद ईजी हो सके देखना। और आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर लूप हमारे पास 9 तक चला। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको स्टार्ट 0 से किया था और इसको लेस देन इक्वल टू हमने लेस देन 10 किया था, इसलिए सिर्फ 9 तक चला। अगर हम लेस देन इक्वल टू 10 करते तो ये 10 तक चलता। 100 करूँगा तो ये लूप बिल्कुल 100 बार चलेगा, 100 टाइम्स चलेगा। यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं 99 टाइम्स चले। इसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि मैंने लूप 0 से इनिशियलाइज करवाया था और मैंने लेस देन 100 किया था, इसलिए 99 टाइम्स चला है। बट असल में ये बिल्कुल 100 टाइम्स ही एग्जीक्यूट हुआ है। तो फॉर लूप का जस्ट ये सिंपल से सिंटैक्स था। इस फॉर लूप के अंदर आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट आउट करवा सकते हैं और ये लूप बिल्कुल 100 टाइम्स ही चलेगा। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप किस तरह से काम करते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी कोडिंग।